शोध ज्ञान क्लासेस में आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पार्ट 2 के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन संरक्षण नम भूमि से संबंधित था, अतः विकल्प बी सही है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक भिन्नता से है, अतः विकल्प डी सही है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन हैं? टुमारोज बायोडायवर्सिटी के लेखक या लेखिका वंदना शिवा हैं, अतः विकल्प ए सही है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण है, अतः विकल्प डी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव है, अतः विकल्प ए सही है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर महोदय ने की थी, अतः विकल्प सी सही है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना अर्थात क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? आणविक ऊर्जा को क्लाइमेट एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकीय तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाली पारिस्थितिकी आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है, अतः विकल्प ए सही है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावी होती है? मानव की कृषि क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, अतः विकल्प डी सही है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तरण होता है वह है मीथेन गैस, अतः विकल्प बी सही है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है, अतः विकल्प बी सही है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, अतः विकल्प डी सही है। वायुमंडल में ओजोन परत का काम क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन की रक्षा करती है, अतः विकल्प सी सही है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि
वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, अतः विकल्प बी सही है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के अवक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, अतः विकल्प डी सही है। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, अतः विकल्प बी सही है। फ्रिजों में से कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में मेफ्रॉन नामक गैस भरी जाती है, अतः विकल्प बी सही है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? ओजोन छिद्र सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है, अतः विकल्प बी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, अतः विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के 1/3 क्षेत्र पर वन रखने का लक्ष्य है, अतः विकल्प सी सही है। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? हमारे देश के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अतः विकल्प सी सही है। प्रतिशत में सबसे अधिकतम वन वाला क्षेत्र है। प्रतिशत में सबसे अधिकतम वन वाला क्षेत्र मिजोरम है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नगरीकरण नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है, वह राज्य कौन सा है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक पूर्वी दक्कन में है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित देश जापान है, अतः विकल्प डी सही है। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव का दूसरा बड़ा क्षेत्र गुजरात तट के सहारे पाया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है, इस प्रकार विकल्प बी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई, अतः विकल्प सी सही है। भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, अतः विकल्प बी सही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का प्रतीक कौन सा जानवर है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जानवर ज्वाइंट पांडा है, अतः विकल्प सी सही है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था, अतः विकल्प बी सही है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। वन ह्रास का मुख्य कारण है। वन ह्रास का मुख्य कारण औद्योगिक विकास है, अतः विकल्प सी सही है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान
देहरादून में अवस्थित है, अतः विकल्प बी सही है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 पीट्सबर्ग में आयोजित किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ सन 1973 में किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, अतः विकल्प डी सही है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में अवस्थित है, अतः विकल्प डी सही है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप अवस्थित है, अतः विकल्प बी सही है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, अतः विकल्प सी सही है। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।